एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में घूम रहे थे। उन्होंने एक युवक को देखा जो बड़े उत्साह से एक पात्र में जल लेकर चला रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, युवक, तुम क्या कर रहे हो? युवक ने उत्साह से कहा, मैं इस जल को मेरे गांव के देवता को अर्पित कर रहा हूँ। बुद्ध ने उसे समझाया, लेकिन तुम्हारे गांव के देवता किसी और स्थान पर नहीं है, वे तुम्हारे कर्मों में छिपे हैं। ये सुनकर युवक ने बुद्ध की बात मानी और उसने जल को पात्र में वापस डाल दिया। फिर उसने ध्यान किया और अपने कर्मों में लगा ध्यान प्राप्त किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने की आवश्यकता है, और यह भावना हमें संतुष्टि और शांति की प्राप्ति में मदद करती है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में आत्म साक्षात्कार के मार्ग का महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमें जीवन का सही अर्थ समझाता है। एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है संयम और ध्यान। संयम के माध्यम से हम अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि ध्यान के माध्यम से हम मन को विचारों से दूर ले जाते हैं और आत्म शांति का अनुभव करते हैं। वे शिष्य को संयम और ध्यान के महत्व के बारे में बताते रहे और उन्हें इन तकनीकों का अभ्यास करने का संदेश दिया। उन्होंने उन्हें योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विभिन्न तकनीकों का अभ्यास करने की सलाह दी। गौतम बुद्ध के उपदेशों में मन को शांत करने का महत्व बहुत उच्च माना जाता है। वे संयम और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करने और शांति प्राप्त करने की महत्वपूर्ण तकनीकें सिखाते थे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि संयम और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की अशांति को दूर कर सकते हैं और आत्म शांति का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से एक रोचक कहानी है जिसमें एक चींटी का उल्लेख है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गुरुकुल में विचार कर रहे थे। उन्होंने उनको सिखाने के लिए एक चींटी की ओर इशारा किया और कहा, देखो, वो चींटी किस तरह से काम कर रही है। शिष्यों ने उसे ध्यान से देखा। चींटी बेहद धैर्य से अपना घर बना रही थी। वो लगातार अपने मुंह में मिट्टी लेकर ईंट को सुधार रही थी। गौतम बुद्ध ने कहा, देखो, चींटी बिना किसी शिकायत के धैर्यपूर्वक और मेहनती तरीके से अपने कार्य को संपन्न कर रही है। इससे उनके शिष्यों ने सीखा कि हमें भी धैर्य और मेहनत से काम करना चाहिए और छोटी छोटी चीजों में भी समृद्धि प्राप्त करनी चाहिए। ये हमें निरंतरता की महत्वता को समझाता है, जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। एक बार गौतम बुद्ध के आश्रम में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसका नाम अजीत था। वो बहुत ही अशांत और चिंतित था। उसने बुद्ध से मिलकर कहा, भगवान, मैं बहुत ही व्यग्र हूँ और मेरा मन शांत नहीं है। कृपया मुझे कुछ सलाह दे। बुद्ध ने अजीत को ध्यान करने की सलाह दी और उन्होंने उसे ध्यान की प्रक्रिया सिखाई। धीरे धीरे अजीत ने ध्यान की प्रार्थना में अपना ध्यान लगाया और उसने अपने अंतर की शांति महसूस की। बुद्ध ने अजीत को ध्यान करने के लिए अधिक समय निकालने की सलाह दी और उन्होंने उसे आत्मज्ञान और समझ का मार्ग दिखाया। ध्यान के माध्यम से अजीत ने अपने आप को समझा और आत्मा के आध्यात्मिक असीम शक्ति का अनुभव किया। वो अब अपने जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव करता था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से हम अपने जीवन में आंतरिक शांति और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान की प्रार्थना और आत्मज्ञान के लिए समय निकालना हमारे जीवन को सार्थक और प्रयोजनवान बना सकता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक राजा के दरबार में आए। राजा ने बुद्ध से पूछा, क्या है वो राहत जो सबसे बड़ी है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान ही सबसे बड़ी राहत है। राजा ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? बुद्ध ने कहा, जब आप ज्ञानी होते हैं तो आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं। आप दुख और सुख के समय में स्थिर रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सभी इस संसार में अनित्य है। राजा ने ये समझा और अपने जीवन में ज्ञान को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने ध्यान और शांति का मार्ग अपनाया और अपने राज्य को सद्भावना और समृद्धि की दिशा में अग्रसर किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज्ञान ही हमें वास्तविक सुख और शांति की दिशा में ले जाता है। ये हमें अनित्यता का बोध कराता है और हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे। उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने अपने जीवन में संघर्ष किया, जिसमें उन्हें दुख और संताप का अनुभव हुआ। वे समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव का मार्ग चुनने लगे। एक रात जब सिद्धार्थ ने अपने मन की शांति के लिए ध्यान किया, तो उन्हें अंततः बोधि, जागरूकता की प्राप्ति हुई। इस अनुभव के बाद वह बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत या जागरूक। बुद्ध ने अपना जीवन भिक्षु के रूप में गुजारा और वे लोगों को दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान, शिक्षा और समझ की शिक्षा देने लगे। उनके उपदेश और धर्म के मार्ग ने अनेकों लोगों को आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति में मदद की।
गौतम बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि ध्यान और समझ की शक्ति से हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना कर सकते हैं और आंतरिक शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक सुंदर नदी के किनारे एक बड़ा वृक्ष था। वहाँ एक बहुत ही खुशहाल मछली रहती थी। उसका नाम था मीना। मीना बड़ी ही उत्साही और जिज्ञासु थी। वो हमेशा नदी में तैरती और नदी के पास के छोटे छोटे जीवों के साथ खेलती रहती। एक दिन एक व्यापारी आया और उसने अपनी बाजारी जाली में एक मछली को पकड़ लिया। मीना ने उसकी बड़ी मदद की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई। फिर मछली ने मीना से कहा, धन्यवाद, पर मुझे बाहर जाना है। मीना ने पूछा, क्यों? मछली ने कहा, मैं नदी के बाहर दुनिया को देखना चाहती हूँ। मीना ने कहा, दुनिया तो आपके पास है, सिर्फ यहाँ देखने की जगह नहीं है। मछली ने उसकी बात मानी और अपने आप को शांत कर लिया। उसने समझा कि असली सुख और ज्ञान उसके अंदर है और वह वहीं परमात्मा की खोज में लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली खुशियाँ और ज्ञान हमारे अंदर है, हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत है। गौतम बुद्ध की अनेक कहानियां हैं जो मन को शांत करने और आत्मशांति का मार्ग दिखाती हैं। यहाँ एक उनकी कहानी है जो मन को शांत करने के उपाय के बारे में है। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मन को कैसे शांत किया जा सकता है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है संयम और ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम मन को विचारों और चिंताओं से दूर ले जाते हैं और आत्मशांति का अनुभव करते हैं। वे शिष्य को ध्यान की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करने की शिक्षा देते और उन्हें ध्यान के महत्व के बारे में बताते रहते। वे शिष्यों को ध्यान में लगे रहने के लिए प्रेरित करते और उन्हें शांति और संतुष्टि के मार्ग को समझाते। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मन को शांत करने के लिए ध्यान और संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंतरंग चिंतन को नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मशांति का अनुभव कर सकते हैं। एक बार एक मधु बिक्री करने वाला व्यापारी गौतम बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, मेरे पास बहुत सारा मधु है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? बुद्ध ने व्यापारी के सवाल का ध्यान दिया और फिर कहा, हाँ, मुझे मधु खरीदना है, लेकिन मैं इसे केवल एक शर्त पर खरीदूंगा। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, वह कौन सी शर्त है प्रभु? बुद्ध ने कहा, मैं मधु को खरीदूंगा यदि आप उसकी खालीपन को सहेज कर रखेंगे। व्यापारी को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि मधु को खालीपन में रखना असंभव था। फिर भी उसने बुद्ध के वचन का पालन किया और मधु को खरीदकर उसकी खालीपन को सहेजा। बुद्ध ने इस क्रिया के बारे में उससे समझाया। मधु की खालीपन को सहेज कर रखना हमें याद दिलाता है कि हमें उन्हीं गुणों को अपने अंदर संजीवनी रूप में सहेजना चाहिए। हमें अपनी शिक्षाओं और उपदेशों को सर्वत्र और सर्वदा प्रयोग में लाना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे गुणों को संजीवनी रूप में सहेजना चाहिए और उन्हें सदैव अपने कार्यों में प्रयोग में लाना चाहिए। गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा, मन को शांत कैसे करें? बुद्ध ने उन्हें निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी। ध्यान। मन को शांत करने का सबसे प्रमुख तरीका ध्यान है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करके उसे शांति और स्थिरता में ले जा सकते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रियाएं। आध्यात्मिक प्रयासों और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांति और स्थिरता में ला सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक अभ्यास मन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। साधना, समय समय पर साधना करना मन को शांत करने में मदद करता है। योग, आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस भी मन को शांत करने में सहायक होती है। संयम, मन को शांत करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने इंद्रियों को संयमित करें और उन पर नियंत्रण बनाए रखें। इससे हमारा मन अधिक शांत होता है और हमें आंतरिक सुख का अनुभव होता है। ध्यान और विचार। हमें अपने मन के विचारों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें प्रेरित और शांत करने का प्रयास करना चाहिए। विचार की स्वचालना हमें मन की शांति में मदद करती है। इन सिद्धांतों का अनुसरण करके हम मन को शांत करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।